रंगों से भरा आसमान, ढोल नगाड़ों की गूंज, गुजिया की मिठास और हंसी ठिठोली का दौर। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और आस्था की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम होली क्यों मनाते हैं? सिर्फ मस्ती और रंगों के लिए, या इसके पीछे कोई गहरी सीख छुपी है? ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जो खुद को भगवान मान बैठा था, और ऐसे बालक से जिसने अपनी भक्ति से पूरे संसार को ये सिखाया कि सच्चाई की जड़ें कितनी भी हिलाई जाएं, वे कभी गिरती नहीं हैं। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अजय हो गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वो विष्णु भक्ति का त्याग कर दे, लेकिन प्रहलाद वो तो अड़िग रहे। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें कठोर यातनाएं दी। असुरों के शिक्षकों के पास भेजा ताकि वो विष्णु भक्ति से दूर रहें। एक बार तो उन्हें खौलते हुए तेल में डलवा दिया गया, दूसरी बार पहाड़ी से गिरवाया। फिर भी श्री विष्णु ने उन्हें बचा लिया, और आखिरी में आया होलिका का छल। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया। होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने एक योजना बनाई कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर जल्दी आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा और वो खुद सुरक्षित रहेगी। लेकिन भगवान की लीला देखिए, जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, एक तेज हवा चली और वो चादर जो होलिका को बचाने वाली थी, उड़कर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है, जो हमें ये सिखाता है कि अत्याचार, अहंकार की उम्र ज्यादा नहीं होती। अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसकी कोई भी चाल प्रहलाद को मारने में सफल नहीं हो रही है, तो वो स्वयं ही उसे मारने को तैयार हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे कण कण में है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने महल के एक खंबे पर प्रहार किया और पूछा, क्या तुम्हारे विष्णु इसमें भी है? जैसे ही उसने वार किया, खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वे आधे नर थे और आधे सिंह के रूप में थे। उन्होंने शाम के समय न दिन न रात द्वार की चौखट पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अत्याचारी का अंत निश्चित है और ईश्वर अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। हमने बात की होलिका की, पर अब बात करते हैं रंगों वाली होली की। तो इसकी शुरुआत भी एक प्रेम कहानी से होती है। भगवान कृष्ण अक्सर माता यशोदा से ये शिकायत करते थे कि माता, मैं इतना सांवला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों? माता यशोदा मुस्कुराती और बोलती, जाकर राधा पर रंग लगा दो, फिर तुम दोनों एक जैसे दिखोगे। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। तभी से वृंदावन और बरसाने में रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी
बरसाने की लठमार होली, वृंदावन के फूलों की होली और मथुरा के रंगों की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। हमें आपसी भेदभाव को भूलकर एकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। हर रंग एक नई शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से होली मनाई जाती है, जैसे वृंदावन की फूलों की होली, बरसाना की लठमार होली, पंजाब की हल्ला होली। लेकिन ये सारी दिलचस्प कहानियां और अनोखी परंपराएं हम अगले वीडियो में जानेंगे।